विनाक्षी संदीप जी ऑस्ट्रेलिया से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, पुराने समय में संत महात्मा ग्रस्त जीवन का भी पालन करते थे और मोक्ष प्राप्ति करते थे, तो महाराज जी वैराग्य की क्या आवश्यकता है? वैराग्य की आवश्यकता या केवल कपड़ा उतार के बाहर चले जाने को ही वैरागी कहते हैं क्या? किसका प्रश्न है? हाँ, ये बात समझना है। केवल स्त्री संभोग ही गृहस्थ मार्ग थोड़ी है। केवल कपड़ा उतार के फेंक देना ही वैराग्य मार्ग थोड़ी है। आसक्तियों का नाश किए बिना भगवत प्राप्ति जिसको हो गई वो हमें बता दो। किसी एक ब्रह्म ऋषि का नाम लो कि खूब भोगी और नाना प्रकार के विषयों का सेवन करने वाले और भगवत प्राप्त हुए। जिन महात्मा का नाम लोगी ना तो उनके घर में खाने को भी नहीं मिलेगा। निरंतर भगवदाकार अस्थिमात्र हो रहे शरीरा और उनकी पत्नी देवी 8 पहर ऐसे तपस्वी पति की सेवा में, और फिर उनसे जो संतान हुई वो ब्रह्म ऋषि। तो ऐसे थोड़ी जीवन में 1-2 बार संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी का सहवास किया, 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करके तू पत्नी चाह रहे। करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या करके तब भगवान जब प्रकट हुए तो उनसे कहा मुझे पत्नी चाहिए। तब देवहूति जी महाराज मनु की पुत्री पत्नी रूप में मिली, फिर तपस्या में संलग्न हो गए। फिर इसके बाद सेवा में देवहूति जी कितने वर्षों तक रहे। फिर एक दिन देखा देवहूति जी की तरफ तो मानो उन्होंने कहा कि प्रभु, भावना में देखा कि देवहूति जी कह तो नहीं पा रहे लेकिन मानो ये चाह रहे कि गृहस्थ धर्म का मुझे फल मिलना चाहिए। तो अपने तपोबल से उन्होंने ऐसा विमान बनाया 9 खंड का और कहा स्नान करो सरोवर में। तो दिव्य देव शरीर 9 रूप धारण करके करदम जी ने 9 कन्याएं प्रकट की और भगवान कपिल देव जी वहां प्रकट हुए जिन्होंने उपदेश देकर माता पिता दोनों का परम मंगल किया। तो इनको आप वैरागी कहेंगी या गृहस्थ कहेंगी? आप विचार करके देखो, जिस ऋषि का नाम लो आप हमें बताओ। अब हम लोगों के भाग्य में वैराग्य मार्ग लिखा है, हम लोगों के भाग्य में भोग नहीं लिखा है, तो हम इस मार्ग से चल के भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों के भाग्य में भोग है तो भोग को योग बनाते हुए भगवान की प्राप्ति करो। ऐसा थोड़ी कि तुम मनमाने भोग करो और भगवान को प्राप्त हो। तुम भगवान को प्राप्त हो क्या? इतने कितने भगवान को प्राप्त हैं हमें बताओ। भोग तो भोग रहे हो, कितने भगवान को प्राप्त हैं? तो वैरागी कितने भगवान को प्राप्त हैं? और जो रात दिन भजन में लगा है और भगवान को भोग लगा करके हर वस्तु भगवान, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी, वो गृहस्थ भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भगवान को जो भजेगा वो भगवान को प्राप्त होगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब कहते बनने की क्या आवश्यकता है? तो देखो, भगवान की संपूर्ण सृष्टि है। सबसे पहला भगवान का अवतार हुआ सृष्टि में, जो सबसे पहला वो त्यागी और सन्यासी का ही हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सबसे पहले हमारे पूर्वज हैं सृष्टि के। 4 ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए। वैराग्य, हम लोग भजन अपने लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए करते हैं। सच्ची मानो ना, हमारा भजन किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए होता है। हम जिस परिवार में पैदा हुए उसका कल्याण, जिसका अन्न खाया उसका कल्याण, जिसका वस्त्र पहनते उसका कल्याण, जिसको देखा उसका कल्याण, जिससे बात की उसका कल्याण। संत कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप है और आप अपना कल्याण कर लो, यही बड़े भाग्य की बात है। अगर गृहस्थ और विरक्त का भेद पूछो तो आप अपना कल्याण करने में नाको चना चबा लेंगे और वो सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता, स्वयं तर जाता और लोकों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है जो काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते जो लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, वो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे। अब ये घर में लड़का बच्चा के बीच में रह के नहीं हो सकता है। जब मन आया तब स्त्री भोग भोग लिया, जब मन आया तब भोजन पा लिया और जब मन आया तब सो गए। जो भोग मन आया, और यहाँ भूख लगी, हफ्तों भोजन नहीं मिले तो भगवान को थोड़ी छोड़ा है, किसी की याद थोड़ी आई कि केवल भगवान का प्यार चाहिए, मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार। आज तक एक दोस्त नहीं। आप सही निकल गए, उस टाइम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पंगा नहीं था। नहीं, 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 नहीं,
बहुत सही निकल गया। तो सोचिए हमारे जो जमाना है, हमारे जो पीढ़ी है, जैसे हम बाहर घूमते रहते हैं ना, तो बाबा जी ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं है ना, उसको सोचते हैं अरे कैसा इंसान है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब कि उसको कुछ गिनते ही नहीं है, जैसे ही है बस कोई काम का नहीं है, कोई दोस्त नहीं बनने का, सोचे कि यार ये तो इसको दूर करो, ये क्या वैसे हमारे समय में नहीं था ये जब स्कूल जाते थे तो ये मतलब ये कोई प्रपंच की बात ही लेती कर नहीं है तो लोग हमसे कहते हैं तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। भगवान को बनाओ यार, इतना बढ़िया दोस्त है भगवान। प्रिया प्रीतम से मस्त रहो। देखो ऐसे हमें दोस्त मिल गए दोनों, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, कि पूछो मत, हमें किसी की जरूरत नहीं। ये तो भगवान ने सेवा दी इसलिए आपके सामने बैठ के बात करते हैं, नहीं ऐसे बैठने में जो सुख है वो ऐसे बैठने में नहीं है, आप समझ लो। हमें भी आप मिल गए। हम अपने सुख का त्याग कर, तभी कह रहे कि वैराग्य लेने की जरूरत क्या है, अपने सुख का त्याग करके आपके लिए भजन करना, आपके लिए ज्ञानार्जन किए हुए जीवन की बातें आपको देना। नहीं तो हमें क्या, आप कोई फीस दे के आए हो क्या? नहीं, हाँ, आप अपना समय दो, आप हमारा समय लो, आप अपनी भिक्षा दो और हमारी शिक्षा लो, दोनों का कल्याण हो जाएगा। भिक्षा से हमारा भजन बन रहा है, शिक्षा से तुम्हारा भजन बनेगा, दोनों को मंगल हो जाएगा। और दोनों जरूरत है, वो जब बालकों की तरह पूरे जगत को अपने उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। अब हम, अच्छा आप सच्ची बताओ, हमारे सामने बैठे हो, क्या हम आपको पराये लग रहे हैं? नहीं। एक बात बता लो, ऐसा नहीं लगता ना कि ये हमारे हैं, हमारे घर के हैं? तो क्या ऐसा गृहस्थ किसी गृहस्थ से कह सकता है, ऐसा देख सकता है? आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई नहीं है आपके सिवा, आप सबके सिवा हमारा कोई नहीं, इसलिए आप सबको ये दिखाई देगा कि बाबा जी पर्सनल मेरे लगते हैं, बाबा जी ऐसा लगता है कि मेरे हैं, नहीं लगता है? क्योंकि हमारा कोई नहीं है, और अगर हमारा कोई हो तो अभी ये बात लगना बंद हो जाएगी। इसलिए विरक्त अनिवार्य है, बिना विरक्त के जगत कल्याण नहीं हो सकता, जगत मंगल नहीं हो सकता। समझ में?